खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। 22 जून है आज और हाल ही में 19 जून को जो स्थानीय शहरी निकाय चुनाव हुए थे उनके परिणाम आज आए हैं। 11 बजे तक लगभग सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं का ये चुनाव थे। अपने आप में चर्चा का विषय चुनाव इसलिए भी रहे क्योंकि समय पर ये चुनाव हो नहीं पाए, सरकार इनको लेट ही करवा पाई। अब जब हुए तो प्रदेश में चल रही जसपा भाजपा गठबंधन की जो सरकार में हिस्सेदारी है उनके बीच में दरकार आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। हालांकि फिर कुछ दिन के बाद कहा था कि नहीं, हम मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस इस चुनाव से बायकॉट कर गई थी। चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ी रही। हालांकि देखने वाली बात इसमें यह भी थी कि आप पार्टी की एंट्री हरियाणा में इसमें कैसी रही, क्योंकि अभी पिछले 3 महीने पहले जो चुनाव पंजाब में हुए थे उनके परिणाम हरियाणा पर कैसे असर डालेंगे, एक जमीनी लेवल पर आप पार्टी यहां क्या कर पाएगी, क्योंकि आपने भी सिंबल पर चुनाव लड़ा था। अब हम बात करते हैं हिसार और जींद की जो स्थिति रही। क्योंकि जजपा का जो वर्चस्व है वो जींद हिसार में ज्यादा है। यहां नरवाना, उचाना उनके विधायक हैं, बरवाला में उनके विधायक हैं, हिसार में नानौन में उनके विधायक हैं। तो लगभग जो सीटें हैं वो आसपास यहां जजपा ने जीती हैं। वो यहां परफॉर्मेंस क्या दे पाई भारतीय जनता पार्टी, जिसको शहरों की पार्टी माना जाता है। और यहां अगर हिसार में बात की जाए तो हिसार में नगर परिषद हांसी का चुनाव था। वहां भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए विनोद भ्याना है। विनोद भ्याना अपने रसूख पर मीनू सेठी को यहां टिकट दिलवा करके लेके आए थे। एक अच्छा खासा चुनाव प्रचार यहां चला भी, अच्छी कैंपेनिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक तमाम जो अच्छे नेता थे वो पार्टी के चुनाव प्रचार में आए। लेकिन फिर भी प्रवीण इलाहाबादी, जिनका अपना एक रसूख है, लंबे समय तक जो पार्षद यहां रहे हैं, एक खासे वोट बैंक के साथ वो मैदान मार गए। 20,428 वोट उनकी जेब में डले। यहां झाड़ू 1,056 वोट ले पाई। हालांकि यहाँ के एक प्रत्याशी प्रवक्ता भी यहाँ पार्टी के मनोज राठी जी, जो बड़े चर्चा में रहते हैं, ज्यादातर यूट्यूबर या फिर अन्य चैनल्स वो एक प्रवक्ता होने के नाते उनके पास जाते रहते हैं। अभी जब बरवाला की बात आती है तो बरवाला से सीटिंग एमएलए जोगीराम सिहाग हैं, जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे। लेकिन एन वक्त पर विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, वो जजपा से टिकट लेकर के और ये विधायक का चुनाव जीते। अब यहां से उन्होंने बहुत दमखम पसीना बहाया। 47 डिग्री टेम्परेचर इस चुनाव में था। रामकेश बंसल जो भाजपा और जजपा के समर्थित प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पर रहे। एक अच्छा चुनाव यहां चला। 6357 वोटों के साथ यहां जीत हुई निर्दलीय की रमेश बैटरीवाला, जो एक वो भी अपना एक रसूख रखते हैं, स्थानीय राजनीति में अपना एक प्रभाव वो रखते हैं। अब हांसी में जजपा और बीजेपी, जहां दोनों के स्थानीय विधायक थे, दोनों जगह वो हारी हैं। जींद, प्रॉपर जींद एक अच्छे मार्जिन के साथ अनुराधा सैनी जीतने में कामयाब रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। रोचक विषय जो रहा वो रहा कि डिप्टी सीएम के जो हल्का है उचाना, वहां स्थिति जजपा की वहीं ये रही कि अनिल शर्मा जो चाबी के निशान पर थे, 2023 वोट उनको मिलकर के तीसरे स्थान पर रहे। और वहां जीतने वाले कैंडिडेट विकास सियोकंद रहे, जिन्होंने 3484 वोट लिए। अब ये भी देखने वाली बात है कि अपना एक रसूख। हालांकि हम यहां एक चीज देखने को मिली कि न तो डिप्टी सीएम या फिर सीएम, जिन्होंने एक ऐसा चुनाव कैंपेन किया नहीं, या तो इनको पहले से कुछ आभास था अपनी सीटों का कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब हालांकि स्थानीय जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन फिर सिंबल पर लड़ने पर प्रतिष्ठा सबकी उसमें बन जाती है। वो पार्टी प्रतिष्ठा की बात वो आ जाती है। हालांकि फिर नरवाना का एक रोचक किस्सा रहा। नरवाना में जो जीतने वाले कैंडिडेट थे
वो आजाद प्रत्याशी थे। मुकेश वो जीते हैं, 10,431 वोट उनको मिले हैं। यहां देखिए नरवाना जिसको गढ़ माना जाता है जजपा का, छवि बंसल यहां से प्रत्याशी थी जजपा की, संयुक्त प्रत्याशी थी वो। भाजपा और जजपा मिलकर के यहां 627 वोट लेते हैं, जबकि यहां 1211 वोट आप पार्टी लेती है, झाड़ू जिनका चुनाव निशान था। लेकिन यहां एक देखने वाली विषय ये थी, जो चुनाव के समय में ऐसा होता है कि जाने अनजाने अच्छे प्रत्याशियों की अनदेखी जो पार्टियां करती हैं, या फिर वो एक गठबंधन के धर्म निभाने पर उनके सामने जो चीजें आ जाती हैं, उनको इन चीजों में परेशानी हो जाती है। यहां से संतोष देवी और पूनम शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, ये दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी से आती है, और दोनों ने मिलकर के 10,001 वोट लिए। संतोष देवी ने 5838 और पूनम शर्मा 4163 वोट। यानी कि अगर ये मिलकर के ये कहीं ना कहीं जो गठबंधन में चुनाव लड़ा गया, अगर यहां अपने सिंबल पर लड़ा जाता, इन दो में से कोई एक लड़ते, तो फिर एक अच्छा चुनाव यहां देखने को मिलता था। हालांकि यहीं फिर साथ में बहुत बड़ा फतेहाबाद में भी भुन्ना, रतिया, टोहाना में चुनाव था, और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली हैं, जिन्होंने बड़ा पसीना बहाया है, गली गली जाकर के चुनाव जितवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन यहां भी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार, जिनको 14,113 वोट मिले हैं, उन्होंने रमेश चंद्र जो जजपा के प्रत्याशी थे उनको हराया है, 9873 वोट उनको मिले हैं। आप पार्टी भी यहां अपना छुटमुट वोट 1410 वोट लेकर के अपनी उपस्थिति दर्ज उन्होंने करवाई है। खैर देखने वाली एक तो ये बात अभी रही है कि एक अच्छा प्रदर्शन जैसा एक बार देखने की ये कैसा कर पाएगी, हालांकि वैसा नहीं कर पाई। रानिया में इनेलो जीती है। कुछ ऐसी अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग जहां जिनका स्थानीय वोटरों का होल्ड था वो कर पाए हैं, परंतु हम हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से केवल एक थोड़ा सा टेस्ट जानना चाह रहे थे कि उन सीटों पर क्या हुआ जहां पर जजपा के विधायक पसीना बहा करके अपने चुनाव प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उन सीटों पर क्या हुआ हिसार और जींद में, जहां कर जो विधायक थे, क्योंकि जींद में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हांसी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो दोनों क्या कर पाए, किस ढंग से वो चुनाव प्रचार कर पाए, और किस ढंग से इस चुनाव परिणाम को वो जीत में तब्दील कर पाए न कर पाए। हालांकि जींद में एक अच्छे खासे मार्जिन से वो कर पाए। सविता कुंडू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, 13,000 वोट उन्होंने लिए। अब ये जो पहली बार ऐसा हुआ था कि नगर पालिका के जो चेयरमैन थे वो डायरेक्ट चुने गए थे, एमसी में से नहीं चुने गए अब की बार। अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इनको हम मिनी एमएलए बोल सकते हैं, इन लोगों का स्टेट की राजनीति में असर क्या होगा, ये कितना आगे जाकर के किस पार्टी के माध्यम से ये अपनी राजनीति को चमकाएंगे, और उससे ज्यादा जिन वोटरों ने इनके ऊपर विश्वास किया है उस विश्वास पर ये कैसा खरा उतर पाएंगे, और लोगों की स्थानीय समस्याओं को ये कैसे सुलझा पाएंगे, ये सब देखने वाली चीजें हैं। आने वाले समय में हमारे सामने आती जाएंगी। अन्य फिर और कोई विश्लेषण बैठ के फिर करेंगे हरियाणा चेतना न्यूज पर। आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। नमस्ते।